से छोड़ दो, 2-4 बार करो, सर्दी सदा के लिए भाग जाए। गोली खा के सर्दी दबा दी और वही फिर बीमारी के जो कण दब गए, सूख गए, वो बाईपास सर्जरी कराएंगे, कैंसर करेंगे, ट्यूमर करेंगे, ब्रेन ट्यूमर करेंगे, पेन किलर, मासिक धर्म रोकने के लिए, लाने के लिए दवाई। कितनी भी स्त्री संबंधी तकलीफें हो, सुबह सुबह 4 गिलास पानी पी ले और घूमे 7 से पहले। 8 दिन के अंदर स्त्री संबंधी सभी खराबियां, ट्यूब बंद है तो भी खुली हो जाएगी। मासिक अधिक आता हो, कम आता हो, पीड़ा से आता हो, सब ठीक हो जाएगा। यहाँ पर पित्तजन्य तकलीफें ज्यादा है। जिनको आंखें जलती है, मासिक अधिक आता हो, वे लोग क्या करें, 1 लीटर पानी उबाल के आधा लीटर कर ले, 2 लीटर उबाल के 1 लीटर कर ले, वो पानी पिए थोड़े दिन, तो गर्मी संबंधी बीमारियां भाग जाएगी। और 50 ग्राम धनिया, 50 ग्राम सौंफ, 50 मिश्री, 50 आंवला मिल जाए तो आंवला कूट के रख देवे। दोपहर के भोजन के बाद 10 ग्राम भिगा दे, शाम को 3 से 5 के बीच पी लेवे। हो जो 3 से 5 के पेशाब संबंधी तकलीफें और गर्मी संबंधी तकलीफें गायब हो जाएगी। इस इलाके में धातु नाश की बड़ी बीमारी है। शरीर में पानी पड़ने की, सपन दोष की, धातु कम बनने की, धातु जन्य दुर्बलता बहुत है इस इलाके में। मेरे वैद्यों ने सर्वेक्षण करके बताया। तो धातुजन्य दुर्बलता मिटाने की औषधि एक संत ने मेरे भगत को बताई और वो फार्मेसी में 135 रुपए की वो डिब्बी देते थे। मैंने कहा ये फार्मूला हमारे यहाँ भेज दो। हमने बनवाई तो हम 45 रुपए में देते तो भी कुछ कमाई होती है। जो 135 में है धातु पुष्ट करने वाली दवा, अपने खाली 45 में देते हैं। उनको फार्मेसी वालों को तो कमाना है, बेटों की शादी कराना है। मैंने तो अपने बेटे की शादी पेड़ के नीचे करा दी। मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, लोगों की तबीयत ठीक हो जाए बस। तो जिसके धातु पुष्टि की दवा चाहिए वो रसायन, बल्य रसायन 45 रुपए में मिलता है। और दूसरी खुशखबरी है, रात को 2 खजूर भिगा दो, गर्मी है ना, और 1 ग्राम कमरकस डाल दो उसमें। सुबह उसे मसल के दूध में ले लो, धातु पुष्ट होगा। कमरकस ठंडा है, जिसको भी गर्मी की तकलीफ है 1 ग्राम रोज कमरकस घोल बना के पी लो, मिश्री डाल के। ज्यादा दिन नहीं पीना, गर्मी चली जाएगी। पित्त को मार देता है कमरकस। मेरे को तो कोई कमी नहीं, फिर भी मैं कमरकस पीता हूँ। 1 ग्राम कमरकस, थोड़ी खजूर कूट काट के उसमें दूध में डाल के अभी पीऊंगा, तैयार हो गया। दीक्षा के बाद ही पीना चाहिए। भूख नहीं लगती हो तो नारंगी खाओ, लेकिन खट्टी नारंगी मत खाना, नहीं तो गर्मी बढ़ती। अभी तुम जब कर लो, बैठे बैठे नारंगी बांटने वाला तैयार हो जाओ। और जो कल नहीं आए थे हाथ ऊपर करो, मार खाने के दम। हरा पटाने का दाव डाला कि मैं उस समय कुछ बोला नहीं, यही उनका क्लास लेने वाला हूं। पूरा मनु परिवार, दीपक परिवार और उनके सहायक साथी, आज तुम्हारी क्लास ले रहा हूं, देखो क्या होता है। जल्दी बुलाओ, अगर देर करेंगे आज। छिलटा रंगीन, रस रंगीन, बोलते नारंगी। चलती को गाड़ी कहे, जो चल रही है बोले गाड़ी। गाड़ी नहीं है, वो तो चल रही है। चलती को गाड़ी कहे,
घने दूध को खोया, दूध गाढ़ा होता है ना, बोलते खोया, खोया कहाँ? चलती को गाड़ी कहे, घने दूध को खोया, रंगी को नारंगी कहे, देख कबीरा रोया। आज 2 दिन पहले हाथा जोड़ी करके मेरे को पटाए, बापूजी ये निवास आपके लिए। मैं कल भी गया, आज भी उधर ही आया, और निवास से बाहर निकलूं, भाई साहब मेरे को भी पटाने के लिए। मैंने तो कई सेठों को देखा, कईयों को, बड़े बड़े लोभियों को भी देखा, लेकिन मनोलाल मिश्री लाल गर्ग जैसा लोभी सेठ मैंने कहीं नहीं देखा। क्लास हो रही है, अब हाथा जोड़ी से क्या है, जजमेंट दे रहा हूं, मैं भी ऐसे हाथा जोड़ी करके ऐसा लोभ कि बोले बाबा अगली रामनवमी अभी से पक्की कर लो। तुम ताली बजा रहे इनके पक्ष में। अपने लिए नहीं, दीपक के लिए नहीं, पूरे देवास वालों के लिए अभी से लोभ कर रहे हैं बाबा, अगली रामनवमी। ऐसे बड़े भयंकर लोभी हैं, लेकिन ये लोभ तुच्छ सेठों वाला नहीं है, असली सेठ का लोभ है ये। एक तो भगवान असली सेठ है, सबकी भलाई सबको सत्संग, और दूसरे ये असली सेठों वाला लोभ कर रहे हैं। मेरे कोई पटा रहे हैं, साल भर पहले से बुकिंग करा दो। मैं तुम्हारा गुरु लगता हूं? हाँ, मैं कैसे आया बोलूंगा? अगले साल का इनको प्रोग्राम दिया, तो जो 1 मई को इंदौर वालों को प्रोग्राम देना था वो मैंने कैंसिल कर दिया। लेकिन अब इनको दे रहे हैं तो इंदौर वालों को क्यों दे? फिर इंदौर वाले नाक रगड़ते रगड़ते आखिर 1 दिन का प्रोग्राम इंदौर वालों को भी देना पड़ा। 23 तारीख पूरा इंदौर को, 24 सुबह पूनम जरासी, और फिर 24 को बम्बई से हेलीकॉप्टर होके बोईसर में पूनम और वापी में पूनम, 25 सुबह 8 बजे तक, और 12 बजे दिल्ली में पूनम। बापू 1, पूनम 1, प्रोग्राम 4। और फिर भी जवान रहूंगा, अभी और जवान बनूंगा। जिसको भी गर्मी की तकलीफ हो और जवानी बरकरार रखना चाहे तो उसको ये हरड़ रसायन शाम को 1-2 चूस लेना चाहिए, और सुबह 1 ग्राम कमरकश दूध में मिला के पी लेना चाहिए। जवान बना रहेगा। यहाँ पर कमजोरी है धातु क्षय की, वीर्य की कमजोरी वाले ग्राहक ज्यादा है। और जिनको टाल पे बाल लाने हो वो बाजारू च्यवनप्राश नहीं, सूरत समिति बनाती, 56 चीजें पड़ती उसमें औषधि, और अच्छी तरह से सुबह नाश्ता कर ले च्यवनप्राश का, और आंवले का रस मिलता है, कभी कभी सिर पर आंवले का रस लगा दे तो बालों की जड़ें मजबूत होगी। और तेल, नए बाल आए ऐसा तेल मिलता है, तेल नए नए बाल उगेंगे, टाल के बाल आ जाते हैं। इनको तो है, एक माई को ऐसी दवाई मिली, रिएक्शन पे एकदम गंजी हो गई भाई, बेचारी मारे शर्म की। अभी इतने अच्छे नए बाल आए, लंबे चौड़े हो गए। ऐसे तो कईयों को आते, तो टाल वाले बन जाएंगे बाल वाले। अब अगले पूनम, अगला रामनवमी, मनोलाल मिश्री लाल गर्ग अभी से बापू तय कर लो, हाँ भर लो बस। और मेरी हाँ भरी हुई, मैं वापी वालों को हाँ भरा तो कैसा मेरे को उधर जाना पड़ता, नहीं तो इंदौर की पूनम देके मैं सीधा चला जाता, हेलीकॉप्टर करना पड़ा। बोईसर कैसे लोभी है, लेकिन ये लोभ तुम्हारे पक्ष में है।
ये लोग अच्छा है, भगवान करे ऐसे लोग भी सभी बने। फिर जा रहे हैं मेहमान खाली करने के लिए। 2 हिस्से, एक तिहाई तो लोग कमा के अपने लिए खाते हैं और 2 तिहाई हम लोग उनसे लूटते हैं। ऐसे सच्चे डॉक्टरों को तो मैं गले लगाता हूं। ये गोड्डा बदलो, अबॉर्शन करा दो, बच्चे की धड़कनें नहीं चलती हैं, बच्चे को सिर नहीं है, 2 सिर वाले बच्चे हैं, ऐसी ऐसी फरियाद लाते लोग के डॉक्टर बोलते हैं अबॉर्शन कराओ। 2 सिर वाले बच्चा है, क्या करेंगे बाबा? अबॉर्शन कराने से पाप लगता है, आप आज्ञा दे दो। मैं क्या नहीं देंगे आज्ञा? तो 2 सिर वाला बच्चा, मैं क्या 2 सिर वाला नहीं होगा? भगवान जानते हैं, नहीं कराना। कुछ दिनों के बाद 2 बच्चे लेके आए, बोले बाबा 2 सिर वाले बच्चे में से 2 बच्चे बना दिए। आए राम, मैं ऐसा जानता ही नहीं, बना सकता ही नहीं। वो तो 2 ही बच्चे थे, लुटेरों ने तुमको डराकर अबॉर्शन की कमाई करनी थी। कितना अत्याचार होगा। एक बाई को संतान नहीं होती थी, ओम प्रकाश उसका नाम, एयरलाइन में काम करता, बड़ी सेवा करता था। उसकी बेटी, भगवान की दया से गर्भ रहा। डॉक्टर ने कहा हृदय चलता ही नहीं है, अबॉर्शन करा दिया। फिर अहमदाबाद में अभी आए कि मैं क्या क्यों कराया? बोले हृदय नहीं चल रहा था। मैं क्या, ये सब उनके धोखेबाजी है। मैं आपको व्यासपीठ पर बैठ के बोल रहा हूं, यहाँ झूठ बोलने से तपस्या नाश होती है, प्रभाव नाश होता है। अहमदाबाद का जाना माना प्रसिद्ध डॉक्टर, मैं नाम उसका नहीं बता पाऊंगा, लेकिन विश्वास पूर्वक मैं कहता हूं, हमारे आश्रम से जब उसने बाईपास सर्जरी न कराना पड़े और लिक्विड की बोतल मांगी छोटी सी, तो हमारा सेवक पहचान गया। बोले साहब आप तो बाईपास सर्जरी में बड़े मशहूर है, तो ये ब्लॉकेज खुल जाए, ये दवा आप किसके लिए लेते हैं? बोले मेरे बाप को ब्लॉकेज हो गया है, तो बाईपास सर्जरी कर देते हैं। बोले उससे तो बहुत नुकसान होता है। ये तो पेशेंट को लूटने के लिए है, बाईपास सर्जरी हम क्यों कराएंगे? और भी कई रिएक्शन होते हैं। अपने बाप की बाईपास सर्जरी नहीं करता, किसी का बाप हो, बेटा हो, मामा हो, जल्दी कर देगा। मैं घटित घटना कहता हूं। 72 वर्ष का जियालाल भाटिया, कुछ हृदय में पीड़ा हुई, हॉस्पिटल में एडमिट हुए। फोटो निकले, बोले ब्लॉकेज है 3 नाड़ियों में, 99%, 95, 98। 12 लोग थे, सबको कहा कि बाईपास सर्जरी कराओ। जियालाल ने मेरे से पूछा, मैं क्या कोई जरूरत नहीं होती बाईपास की, मत कराना। उसने मेरी बात मान ली। 72 साल का था, अभी 81-82 साल का है, चलता फिरता आश्रम में आता है। जिन्होंने कराई उसमें से कई मर गए, कई मरने के कगार पे। 12 लोगों ने उस समय फोटोग्राफी कराई थी। तो आप जो इधर आ गए, कान खोल के सुन लो, जो भी मेहमान है, कुछ भी हो जाए किसी भी कीमत पर, अनिल महेश्वरी, किसी भी कीमत में बाईपास सर्जरी आपके जीवन में नहीं आए, ये मेरी फीस है। राजेश व्यास, एडिशनल एसपी, धीरज श्रीवास्तव, एसडीएम, है ना? आए हैं कि नहीं आए? ये मैं आपसे फीस लेता हूं। लेक्चर की फीस होती है ना, प्रवचन की दक्षिणा होती, आपसे वचन लेता हूं, आपके जीवन में बाईपास सर्जरी कभी नहीं होनी चाहिए। और आपके संपर्क में आते हैं उनको भी मना करना। उसके लौकिक उपाय बहुत है, अगर वो नहीं कर सको तो आश्रम से लिक्विड मंगा लिया,
2 चम्मच लिया, अपने आप ब्लॉकेज खुल जाएगा। समझ गए साहब? बाईपास सर्जरी काय को अपने को नोचना। महिलाएं, देवियां, माताएं, बहनें सुनो, गर्भवतियों को डॉक्टर नर्सें डराती, जो नहीं डराते उनको तो मैं गले लगाऊं, लेकिन पैसे कमाने के लिए इतना भयंकर भय देते हैं कि माइयां बेचारी। एक मेरा सेवक था, पढ़ाई में अच्छा नहीं था तो स्कूल से नाम निकालने की नौबत आई। लड़का था, पिताजी मर गए थे। मैंने मंत्र दिया, छक्का लगा, नोकिया कंपनी का मैनेजर बन गया। 47 लाख रुपए का पैकेज मिलता है उसको। शादी करवाई। ऐसे बेवकूफ कि गर्भ रह गया और पत्नी को डॉक्टरों ने कहा ऐसा है ऐसा है, सीजरियन करा दिया। अजय मिश्रा की पत्नी ने। मैं बहुत बिगड़ा उन पर, अभी भी बिगड़ रहा हूं। महा बेवकूफी है, कोई जरूरत नहीं है सीजरियन की। बच्चे बैठो बेटे, प्रसाद लेके जाएंगे, अभी नारंगिया बटेगी। रेवाचंद तेल वाला, उसका बेटा विनोद, उसकी पत्नी का गर्भ टेढ़ा हो गया था और सूज गई थी। गोधरा के डॉक्टरों ने कहा वेरी डेंजर केस है, अभी अभी सीजरन कराओ। बापू के भक्त थे, सीजरन नहीं कराएंगे। बड़ौदा गए, उन्होंने भी वही गीत गाए। आखिर राजस्थान हॉस्पिटल ऑफ अहमदाबाद अच्छे अच्छे डॉक्टरों का कंसल्टिंग करा। सभी डॉक्टर एक मत हो गए, फलाना साहब फलाना साहब। मेरे से पूछवाया, मैं क्या नहीं होगा सीजरन? तो बोले बापू को बोलो कि डॉक्टर सुमन शाह, डॉक्टर फलाना। हाथी साहब ने कह दिया। मैं क्या, हाथी साहब कहे चाहे घोड़ा साहब कहे चाहे गधा साहब कहे, सीजरन नहीं होना चाहिए। दम मारा मैंने। हम दम मारना जानते हैं, किसी की भलाई के लिए दम मारने में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। गाय के गोबर का रस दे दो 10 मिली, भगवान का नाम लेके 1.25 घंटे में प्रसूति होनी चाहिए। अगर नहीं होती तो 1 घंटे में फिर दे दो। उन्होंने मेरी बात मान ली। जिन्होंने मान ली वो अभी अभी उनका फोटो दिखा दो, उनका भाषण सुना दो। आप तो पुलिस अधिकारी हैं, आदमी सच बोलता है कि झूठ बोलता है पहचान सकते हैं। यही बंदा है और उसके पास खड़ी पत्नी, पीछे वो लड़की पैदा हुई चश्मे वाली। उनको प्रेगनेंसी रहते हुए लंग्स, फेफड़ों के अंदर पानी भर गया और उस वक्त हमको गोधरा से ऐसा बोला गया कि ये जो लेडी है वो 3 दिन जीवित रह सकती हैं। अब इसकी लंबी कथा क्यों सुनते हो? नहीं सकते हैं। मेरी बात मान लो, में अहमदाबाद ले किसी बंदे की बात है, इतना भगवान की चर्चा, विश्वास करो नहीं तो गोधरा में जाके जांच करो। ये बात झूठी लगती तो 2 करोड़ इनाम, पुलिस विभाग ले लो इनाम, और सच्ची लगे तो शाबाश। तो माताएं बहनें, मैं तो हाथ जोड़ता हूं, डॉक्टर डरावे वहां प्रसूति का नाम लिखा हो ही मत। छिंदवाड़ा में एक भाई ने 2 बार सीजरन करा दिया था, कोई बच्चा कोई नहीं बच्चा। अब तीसरी बार डॉक्टर बोलते हैं कि कुछ भी हो, चाहे कोई संत महात्मा आ जाए, भगवान आ जाए, बिना सीजरन के जब 2 बार पेट काट के बच्चा निकालना पड़ा तो तीसरी बार ऐसे नहीं दी। उस भाई ने मेरा सत्संग सुना था, वो छिंदवाड़ा छोड़कर अपने मायके भाग गई। मायके में जोर नहीं करेंगे, ये छिंदवाड़ा में हॉस्पिटल है, नहीं तो नागपुर ले जाएंगे। वहां गई और तीसरी प्रसूति उसने गाय के गोबर लेकर आराम से कर दी। 2 बार सीजरन के बाद ये संभावना नहीं होती कि तीसरी बार ऐसे ही नॉर्मल डिलीवरी, लेकिन गाय के गोबर के रस का प्रभाव है। लोग बोलेंगे बापू का, मेरा नहीं, गाय के गोबर का प्रभाव है। सूर्य में 1000 प्रकार के किरण होते हैं, उसमें से 3 विभाग
दाहक, पोषक और गोकिरण। दाहक और पोषक तो हमारे सभी जीवों के, मनुष्यों के काम आते हैं, लेकिन गोकिरण हम पचा नहीं सकते, हम ले नहीं सकते। इधर देखना, हाँ, जिस प्राणी में सूर्य केतु नाड़ी है वही गोकिरण पचा सकता है। तो जिसमें सूर्य केतु नाड़ी है उस प्राणी को गौ कहा गया। अभी विज्ञानी लोग दंग रह गए कि भारत के ऋषियों ने, संतों ने क्या आदेश फरमाया कि आदमी मरता हो तो गाय का सिंगल और डबल, 84 लाख योनियां किसी बंदे का सिंगल डबल, भले ब्राह्मण हो, तपस्वी हो, चक्रवर्ती राजा का बाप हो और ब्राह्मण हो, यशगान सब करते हो, लेकिन उसका डबल और सिंगल पवित्र नहीं माना। गाय का डबल और सिंगल इतना पवित्र है, उसके पीछे क्या रहस्य है कि गाय की सूर्य केतु नाड़ी गो किरण लेती है, उसकी ऐसी पावरफुल पवित्रता है कि उसका डबल और सिंगल तो समझते हैं, गोबर और मूत्र। विज्ञानी अब इस बात पर सहमत हो गए कि गाय के दूध में सुवर्ण क्षार पाए जाते हैं, गाय के पेशाब में सुवर्ण क्षार, गाय के गोबर में, गाय के दही में, गाय के घी में पिलास, ये गो किरण का प्रभाव है। तो गाय के गोबर का रस दे दो, सीजरन कराना है, ये कराना पड़ेगा, नहीं तो बच्चा गोदरा के उस विनोद की पत्नी के लिए कहा, फेफड़ों में पानी भर गया, गर्भ टेढ़ा रह गया, 3 दिन तक ये जिएंगे फिर मर जाएंगे, अभी अभी साइन करो, या तो माँ बचेगी या तो बालक बचेगा, और जो बचेगा वो मेंटली रिटायर होगा। तो मेरे भक्त थे, उन्होंने नहीं कराया सीजरन। फिर बड़ौदा गए तो बड़ौदा वालों ने भी यही बीन बजाई। अहमदाबाद में गए, राजस्थान हॉस्पिटल में, और बड़े बड़े अच्छे अच्छे डॉक्टर बुलाए, सभी ने ये राय दिया कि सीजरन जल्दी कराओ, अब समय नहीं बचा है। दोनों जाने जाएगी, सीजरन कराओगे तो एक बचेगा, बालक या तो माँ, और जो बचेगा मेंटली रिटायर होगा। तो मेरे से पूछवाया, समिति वाला था, मैं क्या नहीं कराना है सीजरन? बोले फलाना डॉक्टर कतार ले लिए, और हाथी साहब ने कह दिया। मैं क्या, हाथी साहब कहे चाहे गधा साहब कहे चाहे घोड़ा साहब कहे, इस समय बापू साहब की आज्ञा चलेगी। बापू साहब नहीं बोला उनको, ऐसे दम मार दिया, और वो बच्ची पैदा हुई, अभी 10वीं पढ़ती है, माँ भी जीवित है, बच्ची भी जीवित है, दूसरी बच्ची भी हुई, और तीसरा बेटा भी नर्सरी में गया। इतना डराते हैं, और ऐसी पाश्चात्य, वो तो मेढक काट के और खरगोशों की आंखों में दवाइयां डाल डाल के खोज करते, लेकिन हमारे ऋषियों ने तो अंतरात्मा परमात्मा में गोता मार के खोज किए, वो अभी भी वैज्ञानिक ढंग से खरी उतरती है। और मैं तो एलोपैथी जगत के उस सच्चे डॉक्टर को 10 बार धन्यवाद देता हूँ जिसने लिखा है कि 1/3 उनकी कमाई, एक लोग जो कमाते हैं 1/3 वो खाते, 2/3 हम लोग डॉक्टर उनकी लूटते हैं। दवाइयों की इतनी जरूरत नहीं जितना दवाइयों की भरमार है, टेस्टों की इतनी जरूरत नहीं जितनी भरमार है। आप लोगों से दाहोद अनजाना नहीं है, दाहोद जानते होंगे। दाहोद में आशाराम बापू आश्रम और समिति, कन्हैया लाल की पत्नी मनु लाल, सुनना, बद्रीनाथ जाने वाली है। बोले आज थोड़ा घुटने में दर्द है, बोले चलो डॉक्टर को दिखा दे। डॉक्टर को दिखा दे, उसने चिट्ठी लिख दी अपने फ्रेंड डॉक्टर पर, एडमिट हो गई, मैं लंबा समय नहीं लूंगा। कुल मिलाकर 12 लाख नोच लिए, और चल कर बाई गई थी, उसका लाश दे दी। दाहोद की बात बता रहा हूँ, कन्हैयालाल समिति अध्यक्ष। मेरा दूसरा पंजाब में एक समिति अध्यक्ष है, नवल शर्मा, बेटी की फैट हो गई थी, दिल्ली की मशहूर हॉस्पिटल में फैट कंट्रोल के लिए थोड़ा सा ऐसा होगा, ठीक हो जाओगे। फैट कंट्रोल करने के लिए छोटा मोटा ऑपरेशन हुआ, फिर चक्कर काटते काटते एडमिट हुई,
और कई लाख रुपए गए। आखिरी में डॉक्टर ने कहा 40 लाख की तैयारी करो, लीवर ऐसा वैसा। मेरे से पूछा, मैं क्या 40 लाख लेकर तुमको लाश देंगे या तो ऐसे ही लाश देंगे। और फिर अंदर अंदर जांच किया, बोले लीवर तो खराब हो गई और पॉइजन सिर में चढ़ गया, अब 40 लाख खाली आपसे लेंगे अंदर के इंटरनल का। उसने 40 लाख तो बचाए, लेकिन बदले में बेटी की लाश मिली, नवल शर्मा की बेटी। अभी उससे आप बात कर सकते हो। ये जो अत्याचार ऑफिशियली होते हैं, कोई छोटा मोटा आदमी पैसा ज्यादा लेता है तो बोले ब्लैक करता है, ये ब्लैक मार्केट करता है। लेकिन 3000 की टिकट 12-12 हजार में जहाज वाले बेचते हैं, देते हैं, कोई ब्लैक नहीं कही जाते। बड़ी लेवल पे जो भी चलता है ऑफिशियली हो जाता है, और छोटी लेवल वाला थोड़ा कुछ करता है तो लूट कर ये किया वो किया, अपराध किया। हाय भगवान, क्या कलयुग है। सच्चे वेखी फाहे चढ़ने, झूठे मोज उड़ाने। लोग कहे ये रब दी माया, मैं कह दो अन्याय वेख में झूठ बोलिया। कोई कपट तो नहीं। स्वामी विवेकानंद बोलते थे कि व्यक्ति सजाग रहे, उसके लिए मैं भारत में साक्षरता करने को आया हूँ। लेकिन मिशनरियों वाले, मैं हिंदू हूँ इसलिए मेरा कुप्रचार ऐसा करते हैं कि मेरी बात साकार होने में खेतड़ी के महाराजा अब असंभव लगता है। लेकिन मुझे तुम दीवा स्वप्न देखने वाला साधु मानकर भी मेरी बात लिख लो कि मेरा ये संकल्प मैं आकाश में फैलाता हूँ। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कुछ वर्षों के बाद भारत में गांव गांव में साक्षरता होकर रहेगी। आज हम देख रहे हैं उस संत के संकल्प को साकार रूप में साक्षरता चल जाए। संत का हृदय पीड़ित होता है, मेरा हृदय पीड़ित हुआ। लोग होली के दिनों में पलाश के फूलों से होली खेलते थे। पलाश के फूलों का रंग रोमकूप को लगता है तो सप्त धातु सप्त रंग संतुलित होते। पलाश के फूलों का वृक्ष, उसका गोंद 1 ग्राम खाए तो नामर्द भी मर्द हो जाए कुछ दिन के लिए। गर्भिणी को पलाश का फूल रगड़ के दूध में डाल के दो को प्रसूति आराम से होगी और बच्चा है ऐसा केसरिया होगा। और भी बहुत सारे गुण हैं। वो अंग्रेजी शासन ने वो पलाश के फूलों का रंग छीन लिया और केमिकल के रंग पकड़ा दिए। अब केमिकल का रंग क्या मुसीबत करता है? काला रंग, लेड ऑक्साइड पड़ता है जो किडनी की बीमारी देता है। हरे रंग में कॉपर सल्फेट जो आंखों की जलन, सूजन और कमजोरी देता है। सिल्वर रंग एल्यूमिनियम ब्रोमाइड पड़ता है, कैंसर देता है। नीला रंग फ्रूसियन ब्लू पड़ता है जो चर्म रोग देता है। लाल रंग में मर्क्यूरिक सल्फाइड पड़ता है जो त्वचा का कैंसर देता है। बैंगनी रंग में क्रोमियम आयोडाइड पड़ता है जो दम्मे की और एलर्जी की बीमारी देता है। एक भी रंग बीमारी दिए बिना नहीं जाता। करोड़ों रुपए का रंग होली के नाम से लगता है और अरबों रुपए का स्वास्थ्य खराब होता था। मैंने विरोध नहीं किया, पलाश के फूलों का रंग शुरू किया। हवाई अड्डे पर मैं उतरता तो वहाँ एयरपोर्ट का मैनेजर मेरी सेवा में लग जाता। 1 बार 2 बार 5 25 बार देखा। मेरा जहाज लेट आ रहा है उसको सिग्नल दिला दे और जिस जहाज में जाना है उसको वेट करा दे। मैं क्या ऐसी साहसिक सेवा करते हो, क्या कारण है? बोले मेरे पिताजी को स्किन एलर्जी थी, स्टमक प्रॉब्लम था, डाइजेस्ट पावरलेस हो गया था और डॉक्टरों ने हाथ ऊपर खड़े कर दिए। लोगों ने बताया कि बापू पलाश के फूलों के रंग में और भी कुछ चीजें डालकर स्प्रे करते और लगते ही लोग फिजिकली टेंशन, शारीरिक टेंशन, मानसिक टेंशन, बौद्धिक टेंशन से उगर जाते और हेल्दी बन जाते। मेरे बाप को मैंने भेजा, आज मेरा बाप स्वस्थ है। जिस बाबा ने मेरे बाप को नई जिंदगी दी उस बाबा की सेवा तो करूं। मैं क्या भाई, ये तो भारतीय संस्कृति के पलाश के फूलों का चमत्कार है। अरे पलाश, नाम तो काम तो तेरा है, नाम मेरा हो रहा है।
फिर मैंने पलाश के फूलों की होली का कार्यक्रम 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह, 2012 में 9 जगह पे दे डाला और 2013 में 13 जगह पे दे डाला। तो 2,000 लीटर का एक पाइपलाइन बनाते हैं, एक एक टैंकर में 2,000। तो बम्बई में 6,000 लीटर का रंग बनवाया था मैंने। तो आते आते 3,500 लीटर तो छटकाव हो गया। फिर पाइप टूट गया तो बनाने में 10-5 मिनट लगे, चालू हुआ, फिर टूट गया। बोला अभी आधा घंटा लगेगा तो मेरी जयपुर की फ्लाइट। मैं चला गया। मैं क्या, ये जो बचा है आपस में आश्रम में भेज देना, जिसको चाहिए 1-1 लीटर की बोतल फ्री में भर जाए। अब 6,000 लीटर मैंने खर्च किया बॉम्बे में। मैं व्यासपीठ पे बोल रहा हूँ। झूठ बोलने से तपस्या नाश होती, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। प्रभाव नाश होता है। उसको धर्मांतरण वालों के इशारे पे चलने वाली चैनलों ने ऐसा उछाला कि जहां अकाल पड़ा है, बीड़ में, महाराष्ट्र, औरंगाबाद के तरफ, जहां पानी के लिए लोग तड़फ रहे, वहां के मटके और वहां की किल्लत दिखाकर मेरा स्प्रे दिखा दिया कि संत होकर पानी का बिगाड़ कर रहे हैं। अरे भाईजान, बिगाड़ नहीं है। सूखे रंग से भी होली खेलोगे तो 10-5 गिलास तो लग ही जाएंगे सूखा रंग मिटाने में। 1 गिलास में 3 आदमी को स्प्रे हो जाता है। पानी का बिगाड़ नहीं, पानी की बचत है। स्वास्थ्य का बिगाड़ नहीं, स्वास्थ्य की बचत है। पैसे का बिगाड़ नहीं, पैसे की बचत है। और भारत के आदिवासियों को रोटी मिलती है। जो पेड़ कटते थे अब वो पेड़ लगाने लग गए, क्योंकि उसके गोंद की महिमा हमने कही, उसके फूलों की महिमा कही। अगले साल 12,000 किलो तो हमने फूल खरीद के रखे। होली के बाद भी तो पलाश के फूलों का प्रभाव तो है। शरबत बनाते और पिलाते थे। अभी जो आगे मेहमान बैठे हो ना, आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। जो मेरी बात मानने को हाँ भरते तो हाथ ऊपर करो। जो भी कहूंगा आपको हाँ भरो, हाथ ऊपर रखो ना। SDM बने हो तो क्या, मेरी बात माननी पड़ेगी। चलो बस हाथ नीचे। सेवक ले आओ झोला, जो भी इनके जेब में है। जाने का किराया रख के बाकी का सब इधर दे जाओ। माया तुम भी तैयार हो जाओ। जो माया ये बात मानेगी हाथ ऊपर करो। आप बात मानोगे तो हाथ ऊपर करो। ऑफिसर लोग अब नहीं मानेंगे बात मानते हो तो हाथ ऊपर करो। शाबाश है। ये बात तो मेरे को जरूर पड़ेगी तब। अभी पलाश के फूलों का शरबत पी के दिखाओ, ये बात मानो। बांटो शरबत जल्दी। और नारंगी बांटो। पहले अपनी अपनी माला पकड़ो। 1 मिनट बांटने वाले चने। और माला पहनकर कोई भी सत्कर्म करोगे तो उसका 1000 गुना फल होता है। अब नारंगी बांटो जल्दी। जब आप 1 हफ्ता हमको दे दो, $22 मिलियन हम अर्पण करेंगे। मैंने आने का मन तो बनाया था, लेकिन अब नहीं आऊंगा तो आज तक नहीं गया मैं। आप क्या समझते हैं? $22 मिलियन 100 करोड़ से ज्यादा होता है। आदिवासियों के यहां बिना बुलाए जाता हूं। और चैनल वालों को मैंने कहा कि तुमने जो यहाँ अकालग्रस्त लोगों का ये मटके दिखाए, वहां के लिए तुम 15-15 लाख निकालो जो गलत दिखाया है। तो 6 हो तो 90 लाख तुम्हारा हो गया। और 90 में उनको पानी की व्यवस्था करते। आज तक बेटा कोई आया ही नहीं। पुलिस अधिकारियों को पता है कि मीडिया कैसे टावर दिन करता है। जो ऑफिसर माइंड के हैं वो लोग तो समझ जाते हैं। स्ट्रिंग ऑपरेशन में कई सुंदरियां भेजी और 2-2 रात रही मेरे पास। अरे हम अपनी शादीशुदी पत्नी को वर्षों से नहीं, विकारी नजर से, तो तुम्हारी सुंदरियां आखिर हार के चली गई। अगर एक से भी हम, कई चैनल वालों ने और कई प्रिंट मीडिया वालों ने सुंदरियां भेजी मेरे पास। ऐसे बापू नहीं बने। और 100-100 करोड़ के ऑफर भी दिए। आपको तो नहीं चाहिए, लेकिन धर्म के प्रचार के लिए बाबा नोएडा में लिया है, ये इतना आप स्वीकार करो 100 करोड़ की चीज। मैं क्या भाई, मेरे पास 400 आश्रम है, तुम लोग संभालने के लिए आ जाओ। बोले नहीं, तुम्हारे नाम से सेवा अच्छी होगी। मैं क्या, नाम भाव मेरे को नहीं चाहिए। तो कुछ मिला नहीं तो खबर आज तक दिखाने वाले थे, लेकिन आज तक में आया ही नहीं।
कल तक में भी नहीं आया, लेकिन आज तक तबाला दिखा दो। 10 मिनट में एक हादसा और एक चमत्कार खबर आज तक बोलना पड़ा। संत श्री आशाराम जी बापू एक करिश्माई ब्रह्मज्ञानी संत है। आज यह बात पूरी दुनिया के सामने है। हाल ही में 29 अगस्त को संत श्री आशाराम जी बापू गुजरात में थे। नारंगी बांटो, शरबत बांटो। लगभग 3:30 बजे थे और गोधरा में भक्तजन अपने बापू का इंतजार कर रहे थे। बापू जी का हेलीकॉप्टर मोरबी से गोधरा आ रहा था, मगर हेलीकॉप्टर जमीन पर उतरने से पहले ही जमीन पर यूं धम से गिरा। और हेलीकॉप्टर के परखच्चे उड़ गए। और आग की लपटें भी निकली। और ताज्जुब की बात ये कि संत श्री आशाराम जी बापू पायलट सहित हेलीकॉप्टर में सवार पूरी टीम के साथ बाहर आए। ये बात सचमुच अपने आप में अजूबी है। शायद इसीलिए सारा मीडिया यही चर्चा करता दिखा कि इतना बड़ा चमत्कार संभव ही नहीं है। किसी चमत्कार से कम नहीं है ये तस्वीरें। आप देख सकते हैं जिस तरीके से हेलीकॉप्टर क्रैश हो रहा है, उसके बाद किसी का बच पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आशाराम बापू बिल्कुल सुरक्षित है। 10 सेकंड में एक हादसा और एक चमत्कार। एक हेलीकॉप्टर आसमान से जमीन में गिरा और चूर चूर हो गया, लेकिन उसमें सवार लोग सब कुछ सही सलामत बच गए। जानते हैं उस हेलीकॉप्टर में कौन सवार था? आशाराम बापू। हाँ, जानते हो। महात्मा जी साथ में थे, उनके आशीर्वाद से संत महात्मा जी अंदर घुसपैठने किसी को भी कोई चोट नहीं लगी और सब लोग जो है सेफली हेलीकॉप्टर से बाहर आए। और एक करिश्मा आशाराम बापू जी जो है उनका शक्ति है। दरअसल हेलीपैड पर उतरने से 100 फीट पहले ही हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आ गई थी, जो पायलट की समझ से बिल्कुल बाहर थी। पायलट का हेलीकॉप्टर पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा था, मगर इन्हें मालूम था कि इनके साथ साक्षात भगवान बैठे हैं, इसीलिए सभी भगवान है। बिल्कुल असंभव है। और हुआ भी यही। हादसे की झलकियां देखकर अच्छों को ताज्जुब हुआ कि ऐसा संभव है भी कैसे। संत श्री आशाराम जी बापू इस जख्मी हेलीकॉप्टर से न केवल सुरक्षित बाहर आते हैं, बल्कि सत्संग स्थली पर पहुंचकर मस्त सत्संग भी करते हैं। आनंदो माधुर्यो पुलिस पंचनामा करते रहो। क्या हाल चाल है? एसपी साहब वहाँ देखते रहो। डीएसपी देख रहे हो, आज तक कभी सुना नहीं होगा। हाँ, हेलीकॉप्टर का कुछ गड़बड़ हो जाए और धड़ाक धूम गिरे और सब ज्यों के त्यों हेलीकॉप्टर के चुरे चुरा। ये भगवान के मंत्र जाप की जो स्थिति है ना, अकाल मृत्यु हंती जा, वो इतना जप हो जाए तो उस व्यक्ति का कहीं किस गाड़ी में, जहाज में, बस में, बाइक पे वो बैठा हो तो उसके मंत्र जाप की संख्या के प्रभाव से दूसरे यात्रियों की भी रक्षा होती है। उसका प्रत्यक्ष हो गया। मुझे तो हिंदू धर्म में जन्म लेने का बड़ा गर्व है और हिंदू धर्म के मंत्र विज्ञान का मुझे बहुत फायदा मिला है। और वो तो आज सारी दुनिया सुनती होगी, देखती होगी कि हेलीकॉप्टर टुकड़े टुकड़ा हो गया और उसमें बैठे हुए आदमी को खरोज नहीं आई और ऐसे तो पब्लिक के बीच गिरा था, बरखच्चे उड़ गए थे। इतना ऊपर से गिरा, धड़ाक धूम, हेलीकॉप्टर के टुकड़े टुकड़े 3 और आगे के हिस्सा तो पुर्जा पुर्जा अलग और हमारा पुर्जा पुर्जा अप टू डेट। ये भगवान की महिमा, गुरु मंत्र का प्रभाव प्रत्यक्ष देख ले। नास्तिक भी आज सुधरने की सीजन है। मुझे इस बात की खुशी है
ये हेलीकॉप्टर मेरे प्यारों के बीच गिरा और प्यारों को भी करोड़ नहीं आगे। देखते रह गए कैसे एक्सीडेंट होता है। आज तक तो सुना होगा हेलीकॉप्टर कैसे पंडाल के पास ही हेलीपैड बना था होगा, आज रूबरू देखा कि कैसे गिरा है, आंखों से देखा। और हेम खेम बचे बचाए भी आंखों से देखे। भगवान के मंत्र की महिमा नहीं है, गुरु मंत्र का प्रभाव नहीं है, कोई ना बोले तो भी है। ऐसा पूरी दुनिया में न कभी देखा गया है और न ही सुना गया है। तभी तो विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष श्री अशोक सिंघल जी ने इस घटना के जरिए पूरी दुनिया को ये संदेश भी दिया। जो चमत्कार आपके साथ हुआ है उसको सारे दुनिया ने देख लिया। अब और क्या परीक्षा लेने वाले हैं लोग? अब होली के पानी की परीक्षा ले रहे हैं। अब ऐसी परिस्थिति में महाराज जी हम लोग तो यही आशा करते हैं कि हमारे संतों ने आज तक इस देश की रक्षा की है, समाज की रक्षा की है। आप ही पर हमारा विश्वास है कि आप ही कुछ करेंगे तो इस देश के भीतर परिवर्तन हो रहा है। दुनिया भर में फैले करोड़ों साधक अपने प्यारे बापू को बहुत अच्छे से पहचानते हैं, लेकिन दुनिया ने अब जाना है कि ब्रह्मज्ञानी संत को आम व्यक्ति नहीं समझा जा सकता। इसीलिए कई माननीय व प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने इस घटना पर हैरानी जताते हुए बहुत सत्कार भी किया। हिंदुस्तान के स्पीकर वो चले गए हेलीकॉप्टर से, अरुणाचल के चीफ मिनिस्टर चले गए, पता ही नहीं चला कहाँ हैं, और बड़े हादसे हुए हेलीकॉप्टर से जो आज तक बचे नहीं। ये एक बापूजी का जो एक तप है, बापूजी के साथ जो हिंदुस्तान के अंदर, दुनिया के अंदर लोगों की आस्था है, वो एक तप और वो एक शक्ति जो है, उसका परिणाम जो है सब दुनिया के लोगों के सामने आया है। चमत्कार है, ये चमत्कार है, क्योंकि आज तक बचा ही कोई नहीं, हेलीकॉप्टर से तो कोई बचा ही नहीं। तो मैं ऐसे देख रहा हूं, जब रात को हेलीकॉप्टर मैंने देखा तो मैं हैरान था कि बापूजी कैसे बचे होंगे, पर वो चमत्कार, एक करिश्मा हुआ कि इतने हेलीकॉप्टर के टुकड़े हुए और बापूजी बच गए। ये एक चमत्कार है। भारतीय संस्कृति में आस्था रखने वाले लोगों पर इस परमात्मा की असीम कृपा है कि इतनी बड़ी दुर्घटना हेलीकॉप्टर के माध्यम से हुई और परम पूज्य आशाराम बापू और उनके सहयोगियों का बाल बांका भी नहीं हो पाया। यह यदि परिणाम है तो मैं समझता हूं कि हमारे परम पूज्य आशाराम बापू को जो दैवी शक्ति प्राप्त हुई है, जिस परमात्मा ने उनके अंदर जो शक्ति समाहित की है, उसी का ही यह करिश्मा, उसी का ही यह परिणाम था कि परम पूज्य आशाराम बापू और उनके किसी भी सहयोग। एयरलाइन में जाते हैं तो एयरलाइन के नियम पालने पड़ते हैं, सत्संग में जाएंगे तो सत्संग के नियम पालने पड़ते हैं साहब। कभी अपने जीवन में नहीं देखी थी। जिसने भी उस दुर्घटना को टेलीविजन के पर्दे पर देखा, सभी यह मान चुके थे कि अब इसमें से कोई बचा नहीं होगा। लेकिन क्षण भर ही देखा होगा आप लोगों ने कि ईश्वर की महती अनुकंपा से बिल्कुल सही सलामत हमारे सबके आस्था और विश्वास के केंद्र परम पूज्य आशाराम बापू अपने सहयोगियों के साथ बाहर आए और आज प्रत्यक्ष हम सभी लोग अपने चक्षुओं से उनका दर्शन कर रहे हैं। मैं जानता हूं इस सच्चाई को, चाहे इस भारत का कोई सीएम क्यों न हो, चाहे भारत का कोई पीएम क्यों न हो, कोई एसपी क्यों न हो, पूरी पार्टी के द्वारा यदि उनकी कोई सार्वजनिक सभा आयोजित करनी हो, तब भी इतना बड़ा जनसमूह इकट्ठा नहीं किया जा सकता जितना बड़ा जनसमूह आज परम पूज्य आशाराम बापू के दर्शन के लिए यहाँ पर अपनी आंखों के सामने देख रहा। ये दिल्ली की पूनम है, गोधरा और दिल्ली दो जगह बांटा था, तभी इतनी है, नहीं तो इससे और ज्यादा हो। रब का दीदार करते हैं। अब ये मेहमान आए हैं, इनको वो दिखाओ। वेलिंगटाइन डे से 12,50,000 कन्याएं, 13 से 19 साल की कन्याएं गर्भवती हो जाती है और वो गंदगी हमारे देश में आ रही है। तो मैंने वेलिंगटाइन डे की जगह पर मातृ पितृ पूजन दिवस शुरू कराया और छत्तीसगढ़ सरकार ने उसको
वैलेंटाइन डे न मनाने का और मातृ पितृ दिवस मनाने का स्कूलों में ऐलान किया, और अभी इस साल तो कॉलेजों में भी मनाने का उन्होंने आदेश जारी कर दिया। और जैसा कहा उन बहादुरों ने, बगीचों में पुलिस रख दी और कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बैठे थे, खाकी वर्दी वालों का भला हो, डंडा लेके खड़ा हो गया, बोले कान पकड़ो, कान पकड़ो वाला दिखाओ जरा, एसपी साहब खुश हो जाएंगे। ये देखो, ये भी करते हैं खाली पुलिस के नाम पर। वो देखो खाकी वर्दी वाले का चमत्कार, कितने छोरे छोरियों का भला कर रहा है खाकी वर्दी वाले बेचारे। खाली बदनामी बदनामी उनके सिर पर, बदनामी के ठेले टोकरे उडेलते, चोरों की जिंदगी संवार रहा है। अभी उठ बैठ कर आ दिया, तब से तो छोरे छोरी सुधर गए। चलो आगे का है ना, खाकी वर्दी वालों का भी कुछ जरूरत होती है। पुलिस ये नहीं करती, वो नहीं करती। आधा घंटा पुलिस ने हड़ताल की तो गुजरात समाचार को आग लगा दी लोगों ने। पुलिस ये करती, पुलिस ऐसी है, पुलिस तैसी है। बेटम जी, उनके कारण ही तुम नींद ले रहे हो आराम की। हाँ, 19-20 तो सब में होता रहता है, लेकिन सदा के लिए पुलिस को कोसना, संतों को कोसना, किसी समाज को कोसना, ये दूरदर्शिता का अभाव है, द्वेष और राग की गंदगी है। चलो आगे। वैलेंटाइन डे की जगह 316 करोड़ का 5 बड़े शहरों में दारू बिका था 2012 में। तो मैं वैलेंटाइन डे की जगह पर मातृ पितृ पूजन दिवस शुरू कराया। तो ये भाईजानों को तकलीफ होती, इसलिए फिर 6000 लीटर पानी, बोले पानी का बिगाड़ हुआ, करो। लेकिन बाद में मैंने तो 16000 लीटर लगा दिया सूरत में, 8,000 लीटर एक दिन में। 2 दिन की होली हुई, 5-5 लाख आदमी हो। और तापी तक था, हमारे आश्रम के बोर थे। अगर अगले साल तो मैं हो सकता कि 25,000 लीटर का होली में रंग बनवाऊं। ग्राहकी बढ़ती जा रही, मैं क्या करूं, सबको लगना चाहिए। और वो मैदान सूखा का सूखा रहता है, लोगों के शरीर तक ही स्प्रे होता है, नीचे कीचड़ नहीं होती, धरती गीली नहीं होती। पानी तो 200-500 का टैंकर आ जाएगा, लेकिन उसमें जो पलाश के फूलों का रस पड़ता है और रस पड़ते, वो तो हमारे को संभाल के चलाना। और कर कसर तो मेरे से सीखे, 2.5 रुपए में घर बैठे मैगजीन देते हैं, पोस्टेज खर्चे सहित, फिर भी बचता है। कर कसर तो हम जानित है, तुम बिटवा का जानित हो। पानी का बिगाड़, पानी का बिगाड़, मैं तो कहूंगा ऐसा किया करो ताकि तुम्हारी मानसिकता का पोल समाज जान जाए। 5 साल से कोसते रहे, लेकिन होली का प्रसंग दिखाकर अपना पेट दिखा दिया उन्होंने, शाबाश है। वो दामिनी के लिए बापू ने बोला 2 हाथ से ताली नहीं बजती, 2 हाथ से ताली नहीं बजती, किसी प्रसंग में बोला था, वो उठा के क्लिप लगा ली। मैं कैसे बोलूंगा कि सामूहिक गैंगरेप वाले जितने गुनाहगार है उतना दामिनी गुनाहगार है। मैं कैसे बोलूंगा, वो तो मेरे बेटी और पोती के बराबर है। मैंने ऐसा बोला ही नहीं। मैं क्या ऐसा मेरा बोला हुआ दिखाओ, 50 लाख इनाम ले जाओ, अभी तक कोई आया नहीं। 50 लाख इनाम अभी भी बोलता हूँ। जितने वो गुनाहगार है उतना वो पीड़िता गुनाहगार है। ऐसा इस प्रकार का मैंने कुछ भी बोला हो तो मुझे दिखाओ, 50 लाख ले जाओ। चुप हो गए। तोड़ मरोड़ के कैसा भी दिखाना, आजकल की तो विदेशी चैनलों की तो ये इसी लीला है। चलो सबका भला। अब दिखाओ मातृ पितृ पूजन दिवस, ये मेहमानों के लिए चालू करवाता हूँ। मुझे पहुंचना भी है, 11 बजे मुझे बंद करना था, लेकिन तुम्हारे को देखकर मेरी लालच बढ़ गई कि बुद्धिमान कुछ और भी लोगों को सही रास्ते का प्रकाश दे सकते हो। दिखाओ मातृ पितृ पूजन दिवस। आपको जचे तो हाँ बोलना, नहीं जचे तो ना बोलना, मुझे उतनी ही खुशी रहेगी। एकदम फास्ट करोगे? हाँ, संस्कृति प्रधान। फास्ट करो, फास्ट करो। किसी भी देश की संस्कृति उस देश की फास्ट करो, बोलता हूँ फास्ट करो। नहीं, चलो रिवर्स रिवर्स रिवर्स। पूजनीय हो गए। आइए हम भी माता पिता की पूजा कर
महानता की ओर दिव्य जीवन की शुरुआत करते हैं। अब माता पिता अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। अब बच्चे अपने माता पिता को तिलक करेंगे। अब माता पिता के सिर पर पुष्प अर्पित करें और उन्हें फूलों का हार पहनाएं। सर्वतीर्थमयी माता, सर्वदेवमय पिता, ऐसे देव समान माता पिता की अब 7 बार परिक्रमा करेंगे। वैलेंटाइन डे के बदले में मातृ पितृ पूजन दिवस। आरएसएस वालों ने विरोध किया, डंडेबाजी ने विचारा, लेकिन हमने विकल्प दे दिया, काय को डंडेबाजी। मुसलमान भी जुड़े हैं, ईसाई भी जुड़े हैं इसमें। ईसाई नहीं चाहते कि हमारे बच्चे लोफर हो और हमारी कन्या प्रेग्नेंट हो जाए। कि श्री राम जी प्रातः काल उठकर अपने माता पिता को चरण वंदन किया करते थे और अपने सद्गुरु जी को प्रणाम करते थे। ऐसे ही श्री आशा रामायण की पंक्तियों से जानते ये बबलू बापू हैं, पैर चंपी कर रहे हैं पिता की। अपने पिता के चरण दबाते। जो अभी क्लास लेने वाले बापू है वो भी बबलू है। अपने सद्गुरु साईं लीला शाह जी महाराज की आज्ञा में रहकर खूब श्रद्धा और प्रेम से गुरु की सेवा करते थे। बहुत रात तक पैर दबाते, भरे कंठ पे तू आशीष पाते। पुत्र तुम्हारा जगत में सदा रहेगा नाम, लोगों की तुमसे सदा पूर्ण होंगे काम। तो हम भी ये संकल्प करें कि अपने माता पिता और गुरुजनों को रोज प्रणाम करें। नित्य बड़ों की सेवा और देखो मुसलमान कैसे कर रहे हैं। आयु, विद्या, अब्बा जान अम्मा जान का आदर कर रहे बढ़ते हैं। अब थाली में दिया जलाकर माता पिता मैं पाकिस्तान में भी जाता हूँ करेंगे। बिना सिक्योरिटी के सत्संग करके आता हूँ कई जगहों पर। काजी अब्दुल्ला दरगाह के मैदान में बोले नमाजी आएंगे, मैं क्या आने दो। ये 7 साल से अभियान चलाया है, इस बार 167 देशों में करवाया। देवी देवताओं की आरती तो है, लेकिन जिन माँ बाप ने हमको योग्य बनाया उनका भी तो आदर होना चाहिए। ये आश्रम नहीं आरती बनवाई, आज तक माता पिता की आरती नहीं थी कहीं। हरी माँ, मैं यहाँ अच्छा लगता है ना माताएं आंटियाँ, अच्छा लग रहा है ना। ये बापू का बेटा देश परदेश में सत्संग करता है, लेकिन पूजन करने के लिए हाजिर। 39 साल का है पट्टा। अपने बेटों को दिखाओ कि बापू का बेटा कैसा है, तुम भी ऐसे बनो। ऑफिसरों के बेटे बस हवा में उड़ते हैं, उनको धरती पे चलना सिखाओ। ये 15 रुपए में कैसेट मिलती है, कैसेट ले आओ, मेहमानों से 15-15 रुपए लो और इनको 2 कैसेट। 15-15 रुपए लेना। हाँ, डीवीडी है तो 20-20 लेना। अरे 15 के बदले 25 लो, वो 4 पुस्तकें भी दो। 25-25 लो मेहमानों से, और वो दो कैसेट के बदले में वो चीजें।
पुस्तक और हरड़ रसायन भी दे दो। ऐसे ग्राहक जल्दी से नहीं मिलते। ऑफिस में जाओ तो साहब से टाइम लेना पड़ता है। अभी इधर साहब से टाइम क्या लेना, साहब को असली साहब बनाओ। असली साहब परमात्मा से जुड़ने वाले होते हैं। जोबर साहब यहीं रह जाते हैं अकड़ू। ये असली साहब है हमारे। जोबर साहब अकड़ू होते हैं, असली साहब संत चरण में बैठने में भी आनंद का अनुभव करते हैं। ये बापूजी अपनी माँ के चरणों में मत्था टेकते। भाषण नहीं, ये प्रैक्टिकल लाइफ है मेरी। अर्जुन मेहमानों को वो देना। लुफंगे लुफंगियां, लवर लवरियां। એમને પુસ્તક દિવ્ય પ્રેરણા પુસ્તક ને આપો જલ્દી। દિવ્ય પ્રેરણા भी वीआईपीओं को आज महसूस हुआ होगा कि बापू की दरबार में कैसा। सभी बच्चे थोड़ी देर चुप बैठे, माँ बाप मजा आ रहा है। बच्चों को देखें और मन ही मन उनके प्रति कृपा बरसाएं। मुसलमान बच्चे भी कर रहे हैं, पंजाबी भी कर रहे हैं, माँ बाप की ईसाई भी हैं और चिंतन करें। हिंदू तो बाहुल्य है। अंतर्यामी परमात्मा हम पर आशीर्वाद बरसा रहा है, अपना शुभ आशीष बरसा रहा है। इससे तुम्हारा मंगल होगा बेटे बेटियों। माँ बाप ऐसे ही तुम्हारा मंगल चाहते हैं और इस दिन तो विशेष कृपा बरसाते हैं। माँ बाप बच्चों को आशीर्वाद दें कि इनका मंगल हो। अब माँ बाप भी बच्चों को तिलक करें, सिर पर पुष्प और अक्षत रखें और अपने गले की माला बच्चों को पहनाएं और सिर पर हाथ घुमाएं, शुभ आशीष दें। बेटे बेटियां अपने माता पिता के गले लगें और उनमें ईश्वरीय अंश देखें। यही है असली प्रेम दिवस, पूज्य बापूजी द्वारा प्रेरित मातृपितृ पूजन दिवस। अब बेटे बेटियां हाथ जोड़कर प्रेम पवित्र होता है निहारते हुए ये पवित्र संकल्प करेंगे। गंदी जगह पर प्रेम क्यों झुके, पवित्र माता पिता के चरणों में झुके। लवर लवरी के आगे प्रेम कब फूल क्या देना। कमर कमजोर, जीवन को महानता रजवीर्य नाश, आने वाली संतति कमजोर, ऐसा क्यों करें। ले जाने वाली उनकी आज्ञाओं का पालन करना मेरा कर्तव्य है। और मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा। अब माता पिता अपने बच्चों के सिर पर हाथ रखें और उनको आशीर्वाद देते हुए उनके मंगलमय जीवन के लिए इस प्रकार शुभ संकल्प करेंगे। तुम्हारे जीवन में उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम की वृद्धि हो। तुम्हारा जीवन माता पिता प्रभु गुरु की
प्रभु गुरु की भक्ति से महक उठे, भक्ति से महक उठे, तुम्हारे कार्यों में कुशलता आए, तुम त्रिलोचन बनो, आयुष्मान भव, विद्यावान भव। अब सभी बेटे बेटियां अपने माता पिता को मधुर प्रसाद खिलाएं और माता पिता अपने बच्चों को प्रसाद खिलाएं। ऐसा प्रेम दिवस मनाकर कईयों की आंखें छलक उठी है। माँ का दिल अपने बच्चे के लिए भाव से भर गया है। पिता भी गदगद हो रहे हैं। हो भी क्यों न, ये मातृपितृ पूजन दिवस पवित्र प्रेम को जगाता है। आइए इस मातृपितृ पूजन दिवस के प्रणेता पूज्य बापू जी के अमृत वचन हम सुने। आप लोगों को ये अच्छा लगता है, पवित्र है, बच्चों का कल्याण होगा, माता पिता का दिल प्रसन्न होगा। मेरी तो आंखें भर के आई है, दिल भी भर गया है। कितना अपनी संस्कृति ऊंची है, महान है। मैं तो चाहूंगा भारत के युवक युवतियां तो माँ बाप का आदर पूजन करें, लेकिन जो अंग्रेज बेचारे हैं, भटक गए हैं, वे भी अपने माता पिता का आदर करें। विश्व के सभी लोग सुखी रहे, ईसाई भी सुखी रहे, मुसलमान भी सुखी रहे, पारसी भी सुखी रहे, यहूदी भी सुखी रहे, प्राणी मात्र सुखी रहे। मेरी तो ऐसी इच्छा, सबका भला, सबका मंगल। हे प्रभु आनंद दाता जान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए। हम पड़ोस की बहन को फूल देकर बुरी नजर से देखें, पड़ोस की बहन हमको बुरी नजर से देखे, काय को ऐसा करना। पड़ोस की बहन का भला हो, पड़ोस के भाइयों का भला हो, माता पिता का मंगल हो, बच्चे बच्चियों का मंगल हो, सभी देशवासियों का, विश्ववासियों का, सभी का मंगल हो। 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के नाम से लाखों लाखों बच्चे बच्चियों की जिंदगी तबाह हो गई और नशीली चीजें, घर से भाग जाना, दारू पीना, आई लव यू करके एक दूसरे को स्पर्श करना, याद शक्ति बर्बाद करना, माँ बाप के लिए और अपने लिए मुसीबत पैदा करते। 14 फरवरी को गणेश जी ने जैसे माता पार्वती और शिव जी का पूजन किया, ऐसे तुम लोग 14 फरवरी को माता पिता का पूजन करना। और पूजन की विधि ये कैसेट में है। माता पिता को सदा साथ रखना। कल युग में तब उपवास, व्रत, धारणा, ध्यान, समाधि तो कठिन है, लेकिन चलते फिरते जागते देव, सर्वतीर्थमयी माता, सर्वदेवमय पिता, उनका आदर सत्कार करना। बुढ़ापे में उनसे तुच्छा व्यवहार न करना। उनको वृद्धाश्रम में, अनाथ आश्रम में, सरकारी आश्रम जगहों में मत छोड़ना। और सब मिलेगा, लेकिन माता पिता नहीं मिलेंगे। और माता पिता तो जागृत देवता है। कितने दुख सहकर माता ने हमें जन्म दिया, पाला पोषा बड़ा किया। पिता ने कितनी कठिनाइयों से हमारा भरण पोषण किया। माता पिता को साथ रखना, उनका आशीर्वाद लेना, मंगलमय जीवन निभाना, आपका मंगल होगा बेटे बेटियां। और फिर आपके भी बच्चे ऐसा आपका आदर करें। मैंने मेरे माता पिता का आदर किया तो मेरा बेटा, मेरी बेटियां मेरा आदर करते, तुम भी करते हो। तो जो माता पिता और गुरुओं का आदर करते वो आदरणीय हो जाते। भगवान तुम्हें ऐसी संस्कृति दी। मंगल। ओम जय। पूज्य बापूजी ने ही इस युग में मातृपितृ पूजन दिवस की पहल करवाई और हमें माता पिता का आदर करना सिखाया। इसीलिए हम सब आज हमारे सद्गुरुदेव पूज्य बापूजी को हृदय से वंदन करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं। नारायण, रेलगाड़ी ले आओ जल्दी जल्दी। बैठे रहना, सुगंधित द्रव्य की छिटकाव होगी और तुलसी के बीज वाली टॉफियां तुम्हारी झोली में गिरेगी। अपनी जगह ज्यादा दौड़ धूप देखो, सब लालची माइया